नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर पटना से दिखाते हैं। पटना की ब्लाइंड स्कूल की दमदार बेटियां किसी से कम नहीं है। आंखें भले नहीं है लेकिन हौसले से लबरेज ये बेटियां अपने सपनों को भरपूर जीती हैं। पंख नहीं है तो क्या हुआ, उड़ने का हौसला तो है। आंखें नहीं है तो क्या हुआ, इरादे तो बुलंद हैं। उन्हीं दमदार इरादों और उन्हीं मजबूत हौसलों से लबरेज ये बच्चियां भी जी भर कर उड़ना चाहती हैं, सारे ख्वाब पूरे करना चाहती हैं। पटना का ये गर्ल्स ब्लाइंड स्कूल उन बच्चियों का ठिकाना है जो अपनी आंखों से कुदरत की बनाई ये खूबसूरत दुनिया तो नहीं देख सकती, लेकिन उसे महसूस जरूर कर सकती हैं। और वही एहसास उन्हें जीने का हौसला देता है, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तभी तो वहाँ यह जी भर कर नाचती हैं, गुनगुनाती हैं और अपनी प्रतिभा से हर किसी को दंग कर देती हैं। में तुझे याद करते हैं, 100 बार करते हैं, मिले हर जन्म तू ही हमको, यही फरियाद करते हैं। दुआ में तुझे याद करते हैं, 100 बार करते हैं, मिले हर जन्म तू ही हमको, यही फरियाद करते हैं। कुदरत ने नन्ही परियों से भले ही दोनों आंखें छीन ली तो बदले में जीने का भरपूर हौसला दिया, सुरीली जुबान दी और गुनगुनाने का जज्बा भी बख्शा। तभी तो जब ये बेटियां सुरीली तान छेड़ देती हैं तो उन्हें सुनने वाले एक टक सुनते रह जाते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बहेगी पावन गंगा, नील गगन में ऊंचे चमन में तब तक फहरेगा ये तिरंगा। सुप्रिया नमन करे उन वीरों को बलिदान के लिए, सुप्रिया नमन करे उन वीरों को बलिदान के लिए। एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। बिल्कुल, तो सुप्रिया देख नहीं सकती लेकिन सरहद पे क्या कुछ होता है, कैसे भारत उसके लिए महत्वपूर्ण है, इस बात को वो जरूर जानती है। सिर्फ सिंगिंग और डांसिंग ही नहीं, इन दिव्यांग बेटियों के हाथों में भी कमाल का हुनर है। उसी हुनर की बदौलत इन दमदार बालाओं ने रंग बिरंगे बैग, सजावटी फूल और कढ़ाई वाले शॉल गढ़कर सचमुच कमाल कर दिखाया है। कितना समय लगता है आपको? 2 घंटे। 2 घंटे में बैग बना लेते हैं? हाँ। और ये फूल? ये भी हम लोग इससे बना है, हम लोग सब बच्चे मिल के बनाए हैं। हौसले ऐसे हैं कि कोई भी इनके हौसले का लोहा मानेगा। देख नहीं सकती हैं लेकिन अपनी जो सपने हैं उसे पूरा करने का पूरा हौसला रखती हैं और एक से बढ़कर एक कलाकारी ये दिखा रही हैं, डांस कर रही हैं, गीत गा रही हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं जो ये नहीं कर सकती, देख नहीं सकती हैं, लेकिन हौसले इनके इतने बुलंद हैं कि अपने सपनों को ये पूरा कर सकती हैं। ऊपर वाले ने भले ही इन्हें आंखें नहीं दी, फिर भी ये जाबाज बेटियां सपने देखती भी है और उन सपनों को पूरा करने के लिए दमखम लगाती भी हैं। सचमुच ये दिव्यांग बेटियां किसी से भी कम नहीं हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और मधेपुरा के होनहार कबड्डी खिलाड़ी दुर्गा रजत के खेल का कभी पूरा बिहार दीवाना था, लेकिन एक मैच में उसके पैर में क्या चोट लगी कि सारे सपने चकनाचूर हो गए। आज बिहार के इस बेटे का हाल चाल लेने वाला कोई नहीं। देखने के लिए भी नहीं आता, वही अभी तक सरकार रिक्स नहीं ले रहा है। सिर्फ मेडल चाहिए मधेपुरा को, मेडल दिए फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। ये उस होनहार खिलाड़ी का दर्द है जिसने अपने दमदार खेल से कभी बिहार को स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप का ताज पहनाया, कभी बिहार के नौजवानों को खेल में करियर बनाने का सपना दिखाया। लेकिन आज खुद वो खिलाड़ी अपनी किस्मत पर रो रहा है और बिहार सरकार के रवैये पर आंसू बहा रहा है। अभी तक कोई ध्यान भी नहीं दिया, अभी पैर डैमेज है मेरा।
कोई देखने के लिए भी नहीं आता। यही दुर्गा जब कबड्डी के मैदान में दौड़ लगाता तो बड़ी बड़ी टीमें पसीना पसीना हो जाती। दर्शक तालियां पीटते और दुर्गा की चुस्ती फुर्ती की जमकर तारीफें करते। साल 2010 के स्टेट जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में दुर्गा के खेल की बदौलत बिहार को पहला स्थान मिला, लेकिन साल 2012 की कबड्डी प्रतियोगिता में हुए हादसे ने इस खिलाड़ी की जिंदगी को हमेशा के लिए ही बदल दिया। जब विरोधी टीम को छकाते हुए उसका घुटना मुड़ा तो ठीक ही नहीं हुआ। इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन है, लेकिन उसका खर्च 8 लाख रुपए, और ये 8 लाख रुपए ये लाए तो कहां से लाए। फिर भी डॉक्टर बताया ये ठीक नहीं होगा, इसमें पैसा लगेगा 7-8 लाख रुपया। उसके बाद हम लोग गरीब परिवार से हैं, मजदूरी करते हैं, कैसे क्या करेंगे, पैसा नहीं है। कभी बक्से में बंद चमचमाता मेडल तलाशता है तो कभी कबड्डी के मैदान में डंका बजाकर जीते सर्टिफिकेट देखकर रुआं सा हो उठता है। कबड्डी ग्राउंड में हुए हादसे के 10 साल होने को हैं, लेकिन आज तक न तो किसी अफसर ने हालचाल लिया और न नेताजी ही बिहार के इस जाबाज सपूत की ओर मदद के कोई हाथ बढ़ाते नजर आते हैं। परिजन भी अपने बेटे के हाल से परेशान हैं। सीतामढ़ी खेले में कोई डैमेज भा गए, गोड़ अथी भाग ले, नहीं भाग सकले, पैसा नहीं क्या सकले हमारे। जिस खिलाड़ी के खेल पर सब तालियां तो पीटते हैं, लेकिन जब वो खिलाड़ी खेल में जख्मी होता है तो उसका सहारा बनने को कोई तैयार नहीं। बिहार के इस होनहार सपूत के साथ भी यही हुआ है। तुरबसु, न्यूज़ 18, मधेपुरा। और देखिए, जमुई में 2 प्रेमिकाओं के चक्कर में फंसे प्रेमी से पहली प्रेमिका शादी करने की जिद पर अड़ गई। जब झगड़ा गहराया तो प्रेमी शादी करने का बॉन्ड भरने पर राजी हुआ। पहली से प्यार, दूसरी से भी आंखें चार। होनहार इंजीनियरिंग स्टूडेंट विकास कुमार को यही करतूत भारी पड़ी। डिस्टेंस रिलेशनशिप में गया में रह रही प्रेमिका काजल को जैसे ही प्रेमी विकास के नए लव ट्रायंगल का सिग्नल मिला, पहली बस पकड़ी और 150 किलोमीटर सफर करके दौड़ी भागी चली आई जमुई और अड़ गई शादी करने की जिद पर। ऐसा तो हो गया बहुत दिन इसको छोड़े हुए, बाकी हम नहीं छोड़ना चाहते। ये कुछ मतलब लड़की से घुल खिला रहा है बात करने का, और हम नहीं चाहते कि ऐसा गलत हरकत करे। इसको सुधारने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। सुधारने के साथ साथ हम इसके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। 2 प्रेमिकाओं के चक्कर में फंसे विकास कुमार की दिक्कत ये है कि ये उनकी इंजीनियरिंग का आखिरी साल है। 6 महीने बाद पढ़ाई पूरी होगी, बड़ी कंपनी में जॉब लगेगी, कुछ वक्त सेटल होने में लगेगा, तभी तो घर बसाएगा। लेकिन प्रेमिका है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। चाह रहे कि अभी हम शादी नहीं करना चाहते हैं। तो ये कह रही है करने से थोड़ी होता है। एक आदमी को राजी होने से थोड़ी होता है। अगर हम नहीं है राजी तो कैसे हो सकता है? आपसे इनका संबंध कब से? संबंध हुआ था लास्ट 2nd ईयर से सर, जब यहाँ पर 2nd ईयर ज्वाइन किया था 19 प्रेमी विकास कुमार पढ़ाई और जॉब लगने तक का वक्त मांग रहा है, लेकिन प्रेमी को दिलोजान से चाहने वाली प्रेमिका को आज अपने ही प्रेमी की बातों पर भरोसा नहीं है। दवा इसलिए कर रहे हैं कि आगे चल के बिगड़ सकता है लड़का, बहुत कुछ कर सकता है। जैसे? उल्टा पुल्टा झूठ भी बोल सकता है। जब 4 साल में इतना झूठ बोल रहा है अभी, तो आगे चल में और कुछ झूठ बोल सकता है मेरे साथ। प्रेमिका के आरोपों में दम भी नजर आ रहा है, क्योंकि कभी काजल संग जीने मरने की कस्में खाने वाले प्रेमी विकास कुमार के दिल में जब से नई प्रेमिका ने दस्तक दी है, तब से उनका मन डोलने लगा है। इसको हम सोच रहे थे कि हमारे पीछे नहीं पड़े, हम सही से वही जगह पर पकड़ जाए, हम खुद शादी कर लेंगे जहाँ पर वो करना हो, इससे करना हो या उससे करना हो। नहीं सर, बहुत इससे मतलब कि कोई और लड़की है आपकी जिंदगी में? यस, हाँ कोई और आई। अभी 3 महीने से बात करना भूल खिलाना शुरू किया है सर। जब से प्रेमी विकास का रंग बदला है, तब से प्रेमिका काजल के दिल में खलबली मची हुई है। यही वजह है कि वो किसी भी कीमत पर पहले प्यार का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। बोले अभी कोर्ट मैरिज कर लो, एग्जाम के बाद तू मेरे साथ रहना।
तुमको डिस्टर्ब हम नहीं करेंगे। तो जब समय मांग रहा है तो समय दे दीजिए। नहीं सर, अब समय हम नहीं देंगे इसको। ये बहुत झूठ बोल के निकला है हमसे, बहुत झूठ बोलता है। मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्ट कर देता है, सब चीज़ हर चीज़ ब्लैक लिस्ट कर देता है। प्रेमी प्रेमिका और वो के चक्कर में घनचक्कर बने प्रेमी विकास का पीछा पहली प्रेमिका काजल ने तभी छोड़ा जब वो शादी का बॉन्ड भरने को राजी हुआ। लेकिन इस प्रेम कहानी में अभी भी कई ट्विस्ट बाकी हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और रांची की बालाएं महंगे ड्रेस में सजने का ख्वाब पूरा कर रही हैं, क्योंकि ड्रेसेज ऑन रेंट कॉन्सेप्ट ने महज 4,000 में 40,000 की ड्रेस में सजने का सुनहरा मौका जो दे रहा है। इस चमचमाते रेड गाउन में भला कौन बाला नहीं सजना चाहेगी। इस सुनहरे लहंगे में सज धज कर भला कौन सी दुल्हन अपने दूल्हे राजा को न रिझाना चाहेगी। लेकिन इस खूबसूरत ड्रेस के दाम सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। इस रेड गाउन की कीमत है 20,000, तो इस सुनहरे लहंगे का दाम है 50,000। जी हाँ, होश ठिकाने आ गए ना। इस लहंगे में सजना के लिए सजने के सपने चकनाचूर हो गए ना। लेकिन घबराइए नहीं, चंद नोट खर्च कीजिए और इस डिजाइनर ड्रेस में सजने का ख्वाब पूरा कर लीजिए, क्योंकि ड्रेस ऑन रेंट की सुविधा आपकी अपनी रांची में शुरू हो गई है। बाजार करेंसी से नहीं बल्कि उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट पर चलता है। एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट रांची में आ चुका है, यानी ड्रेसेज ऑन रेंट। अगर आपको महंगे ड्रेस पहनने का शौक हो तो आप उस ड्रेस को रेंट पर ले सकते हैं। इन चमचमाते पार्टी वियर और ब्राइडल ड्रेसेस को देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। इस फैशनेबल कपड़ों में सज धज कर सबके दिलों पर बिजली गिराने को आप भी बेताब हो जाएंगी। लेकिन क्या करें, कीमत ही इतनी ज्यादा है। यहाँ पर 10,000 से लेकर 50,000 तक के ड्रेस हैं, खासकर प्री वेडिंग ड्रेस, वेडिंग ड्रेस, ऐसे ड्रेस जो कि बहुत महंगे होते हैं, जो एक बार पहनने के बाद आमतौर पर कोई दूसरा नहीं पहनता है उसे। लेकिन ड्रेस को जब आप रेंट पर खरीदते हैं तो आप एक बार में ही उसे पहनकर अपना शौक पूरा कर सकते हैं। एमी की अगले महीने शादी होने वाली है। प्री वेडिंग के लिए उसे ये रेड गाउन पसंद तो आ गई, लेकिन कीमत ने सपने पर ग्रहण लगा दिया। जब इस फैशन बुटीक ने रेंट का ऑप्शन दिया तो वो खुशी खुशी इस रेड गाउन को लेने के लिए रेडी हो गई। और वो जैसे मैं ये मूवी देखी तो मुझे लगा कि मैं भी ये ड्रेस पहनूं, इसी टाइप का, और मैं कुछ फेरी टेल जैसे मैं दिखूं। आपकी ड्रेस तो काफी महंगी है, लेकिन आपने इसके लिए रेंट पर जो एक दिन के लिया तो कितना वेयर किया आपने? 2000, जो मेरे लिए बहुत अफोर्डेबल है। एक फंक्शन में शरीक होने की तैयारी कर रही निधि को भी 40,000 रुपए का ये लहंगा बेहद भाया, लेकिन कीमत ने कदम को रोक दिए। जब 4,000 रुपए के लिए एक दिन पहनने का ऑफर मिला तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको ले रहे हो, फिर इसको आप कोई अलमारी में सजा के रख दोगे तो हमारे लिए कोई यूज नहीं है। तो बेस्ट थिंग ये है कि आप ये लो, पहनो और दे दो। तो नाइस कॉन्सेप्ट एक्चुअली। महंगे से महंगे ड्रेसेस में सजने और धजने का सपना देखने वाली रांची की बालाओं के लिए ये फैशन बुटीक मनपसंद ठिकाना बन चुका है, जहां आप एक दिन के लिए ही सही परी बनने का ख्वाब तो पूरा कर ही सकते हैं। इसलिए मेरा प्री वेडिंग पे फोकस है। प्री वेडिंग शूट्स के जितने भी रांची के फोटोग्राफर्स हैं सब मेरे पास आते हैं और लेते हैं, अपने सेलेक्ट करते हैं। मुझे वो रेफरेंस इमेजेस भी भेजते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, वो भी रेडी हो जाता है। ड्रेसेस ऑन रेंट के अनूठे कॉन्सेप्ट ने रांची की युवतियों के सपने को पूरा किया ही साथ ही साथ कोरोना काल में मंदे पड़े फैशन मार्केट में भी नई जान फूंक दी। तो देर किस बात की, आप भी मनपसंद ड्रेस से सजिए और अपने दिल में दबे सारे अरमान पूरे कर लीजिए। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
रांची के बीबीए टी स्टॉल पर रांची नगर निगम का हथौड़ा चला। बिना नोटिस के रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने टी स्टॉल का सामान जब्त कर लिया। परेशान छात्र ने न्याय की गुहार लगाई है। पढ़ाई और चाय के प्याली से कमाई। जब कड़रू की चमचमाती सड़क के किनारे रांची के 3 जिगरी यारों ने बीबीए टी स्टॉल लगाई तो वहां उबलने और छन्ने वाली कड़क चाय का पूरा रांची दीवाना हो गया। कोरोना काल में बीबीए टी स्टॉल की लाजवाब चाय रांची वासियों को पल भर में तरोताजा कर देती तो उसे चलाने वाले तीनों यारों को जिंदगी जीने का नया रास्ता भी दिखाती। कुछ दिन में बीबीए टी स्टॉल की चाय पूरे रांची में फेमस हो गई। ठीक तभी रांची नगर निगम का डंडा चला। एक दिन अतिक्रमण हटाओ की टीम वहां आई और चंद मिनटों में ही बीबीए टी स्टॉल का नामो निशान मिटाकर लौट गई। क्योंकि कोरोना काल में हम लोग की स्थिति बहुत ही खराब थी, इसी के कारण स्टार्ट किए और अचानक से हमारी नगर निगम से एक नोटिस भी नहीं आया और कुछ भी नहीं है और हमारा दुकान तोड़ फोड़ करके ले गया। कोरोना काल में जब मुसीबतों का पहाड़ टूटा तो हालातों के मारे बीबीए स्टूडेंट अधिराज और उनके तीनों दोस्त ने मिलकर बीबीए टी स्टॉल स्टार्टअप की नींव डाली। आइडिया काम कर गया। बीबीए वाले की चाय ने रांची का दिल जीत लिया। लगा अब जिंदगी में नया सवेरा आने वाला है। तीनों दोस्त बारी बारी से ड्यूटी करते और रांची वासियों को मिट्टी के कुल्हड़ में कड़क चाय की प्याली परोसते। लेकिन रांची नगर निगम की ऐसी बुरी नजर लगी कि बीबीए टी स्टॉल के साथ साथ सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। नगर निगम से कोई नोटिस आया हुआ रहता तो हम लोग दुकान हटा लिया करते और नोटिस ना आई, जैसे ही हमारी दुकान अच्छी ही सुर्खियों में चल रही थी तैसे ही नगर निगम आया और तोड़ फोड़ करके उठा के ले गया। कड़रू के बीबीए टी स्टॉल की खौलती चाय रांची के नौजवानों को नई राह दिखाने लगी थी, लेकिन रांची नगर निगम का ऐसा हथौड़ा चला कि टी स्टॉल के साथ साथ सारे सपने चकनाचूर हो गए। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।